लेकिन देखता हूं किस प्रकार से छल हो रहा है। अहिल्या द्वार खोल। क्या बात है स्वामी? अहिल्या, कौन था तेरे साथ? स्वामी, मेरे साथ तो कोई नहीं था, आप ही थे। नहीं, तेरे साथ सच बोल। स्वामी, कोई नहीं था। नहीं, मेरे जाने के बाद तेरे साथ कोई था, कोई आया है। ये कौन है? स्वामी, मैंने इन्हें नहीं जानती। ये कौन है? नहीं जानती? नहीं स्वामी। क्या एक दुष्ट, कैसे यहाँ तू पहुंचा? तू अपने असली भेष में आ जा, वरना तुझे यहीं चलाकर खाक कर। हमसे भूल हो गया। तो देवताओं का राजा, देवताओं का राजा इन ऊंच निवास नीच करती थी, एक न जाए पराई भी होती। अरे दोस्त, तूने एक ऋषि पत्नी के साथ छल किया, एक भक्त के लिए छल किया। तो जा, अगर तेरी इतनी नीच बुद्धि है तो जा, तेरे शरीर में सहस्त्र भाग उत्पन्न हो जाए। जा, चला जा यहां से। अहिल्या, अपना पति और पराया पति तू नहीं पहचान सकी। किस प्रकार से पतिव्रता नारी है तू कि अपने पति और पराये पति में कोई फर्क नहीं पहचान सकी। माना कि मेरा ही रूप बनाकर इंद्र आया, लेकिन तूने उसे पहचाना कैसे नहीं? क्या तू पत्थर की हो गई? और अगर तू पत्थर जैसी हो गई तो जा, तुझे मेरा श्राप है कि जा तू पत्थर हो जा। नहीं स्वामी, ऐसा मत करिए। नहीं स्वामी, मैं क्षमा मांगती हूँ। अब तो ऐसा ही होगा, अब तुझे तो पत्थर होना ही होगा। स्वामी ठीक है, अगर आप मुझे पत्थर बना ही देते हैं तो ये बताइए हमारा उपचार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? अहिल्या, अंजनी, 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 अगर तुझे अंजनी पता, तुझे तेरे माँ के साथ में क्या करतूत हुआ, तू बता। पिताजी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? आश्रम में रहकर और तेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा, और तू कहती है कि मुझे कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम। तू इतनी बाल अवस्था में अपनी माँ की काली करतूत को छिपा रही है। तू जा, तुझे भी मेरा श्राप है, जा, तुझे ऐसे ही कुंवारेपन में पुत्र उत्पन्न हो जाए। तो ये तो सब निर्दोष है। अहिल्या,
त्रेता के चौथे चरण में इसी मार्ग से होकर राम गुजरेंगे और उनके चरणों की रज तेरे मस्तक पर लग जाने के कारण तेरा उद्धार हो जाएगा। अंजनी, श्राप तो मेरा अटल होगा। पुत्र, तू तो निष्कलंकित होगी। तेरा जो पुत्र होगा कलंकित, वो तेरे कलंक को धो डालेगा, उस कलंक को यश में बदल देगा। अनन्य राम भक्त होगा, तेरा कलंक कलंक नहीं रह जाएगा। जय और इस प्रकार से गौतम ऋषि जी अपनी पुत्री अंजनी को और अपनी अर्धांगिनी अहिल्या को श्राप देते हैं। अहिल्या पत्थर की हो जाती है और अंजनी बिना ही पुरुष के गर्भवती हो जाती है, जिसकी लीला आपको हम परसों दिखाएंगे आगे। अब रामलीला में जिस प्रकार से पत्थर हुई थी अहिल्या, वो सीन अब भगवान राम कैसे उद्धार करते हैं, ये दृश्य आइए हम आगे देखते हैं। गुरुदेव, अरे इंद्र, शराब तो हमें दे दिए गुरुदेव, लेकिन ये बताते जाइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। हम देवराज इंद्र, तू तो देवताओं का राजा है। ठीक है, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। जिस समय जनकपुर में धनुष विशाल टूटेगा आज को, और उसके टूटने की आवाज तेरे कान तक पहुंचेगी जब, तो तेरे शरीर के सहस्त्र भक्त सहस्त्र नेत्र में परिवर्तित हो जाए। जय हरि। चंद्र, कितना बड़ा छल तूने किया। ये दुष्ट देवराज इंद्र के कहने से तू भी कितना बड़ा पाप का भागी हुआ। गुरुदेव, ये बताओ हमारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम भी कलंकित ही रहोगे। ये दाग हमेशा तुम्हारे ऊपर बना हो। और इस प्रकार से जब जनकपुर में धनुष का खंडन होता है, उसी समय इंद्र अपने श्राप से मुक्त हो जाता है और चंद्र अपने श्राप से कभी मुक्त नहीं होता। आप लोग जानते ही होंगे, लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है। ये गौतम ऋषि का श्राप ही है जो चंद्रमा में दाग है। आगे आइए, आप लोग को अब अहिल्या का उद्धार किस प्रकार से होता है विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। आप लोग शांति का गान दें। राम, इस निर्जन स्थान का यही एक रहस्य है कि ये देवराज इंद्र के काली करतूतों से यहाँ सब मरुभूमि बन गया। गौतम ऋषि यहाँ से छोड़कर चले गए, अंजनी भी चली गई। अंजनी चली गई, तपस्या करने लग गई। रही अहिल्या पत्थर बनकर तब से यहीं पड़ी हुई है। अब तुम्हारा ही मार्ग ये देख रही है कि प्रभु कब इस मार्ग से गुजरेंगे। तो राम, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। अपने चरणों का रज देकर और इसका भी उद्धार करो। जैसे ही आगे
जी मैं आपके चरण रच पाकर धन्य हो गई प्रभु। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। हर में तो पाई चरण रज तिहार प्रभु जी मैं तो तर जो गई। मैं तो पाके चरण रज तिहार प्रभु जी मैं तो तर जो गई। प्रभु जी आपके चरण रख पाकर मैं तर गई, लेकिन एक उपकार और कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरे पति लोग को पहुंचा दीजिए। देवी अब जी जाओ, प्रभु। तुम अपने पति लोग को जाओ। जय श्री राम। राम कहिए गुरुदेव। इस नारी को पावन करके अब हम आगे प्रस्थान करते हैं जहाँ हमको गंगा मिलेंगी। चलिए गुरुदेव। हे राम चले राम लक्ष्मी माने भूमि